आज हम बात करेंगे नेस्ले इंडिया की। नाम सब जानते हैं, इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं कि क्या क्या काम करती है, क्या क्या प्रोडक्ट हैं इसके। पर मैं इस पर डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो चार्ट पैटर्न है वो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग बन रहा है। तो उसमें अपन अपने लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है वो देखेंगे। पर मैं ये बेसिकली दो लोगों के लिए कर रहा हूँ। एक तो जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये ठीक है कि भाई एक स्विंग बना और वहाँ से आपने लिया और उसके बाद अगले स्विंग जो भी बनता है, जहाँ से भी उसका हाई बनता है, वहाँ से आप एग्जिट करते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी ठीक है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो क्योंकि एफएमसीजी कंपनी है तो कोई समस्या ही नहीं है। और सबसे अच्छी बात ये है कि एफएमसीजी का जो सेक्टर ऐसा है जो हमेशा ग्रो ही करता है, डाउन नहीं होता। यानी एक चाल चलते हैं और कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाता है, बस वो धीमी थोड़ी हो सकती है, ये कह सकते हो आप। अब जैसे कि यूक्रेन और रशिया का मामला चल रहा है, जिस तरह से यूक्रेन ने रशिया के हवाई जहाज वगैरह सब अरबों खरबों का नुकसान किया है डॉलर्स का, तो हो सकता है रशिया कुछ बड़ा एक्शन ले। तो उस एक्शन से क्या होगा कि शेयर मार्केट में बहुत बड़ा तूफान भी आ सकता है। क्योंकि हो सकता है फिर थर्ड वर्ल्ड वार की भी बात कर रहे हैं, हो सकता है न भी हो, लेकिन एक माहौल बनाने पे पैनिक हो जाता है शेयर मार्केट और फिर वो करेक्शन आना शुरू हो जाता है। बड़ी मुश्किल से भी 25,000 पहुंचा है, हो सकता है फिर कोई नई बात आ जाए। लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। अगर मान लो परमाणु बम भी फूट जाएगा तो इस सेक्टर को बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जैसी ये कंपनी है एफएमसीजी की, नेस्ले इंडिया, ये पूरी दुनिया में है और इसके जो प्रोडक्ट हैं वो खाने पीने के ज़्यादा हैं। तो वो क्या होगा कि अगर मान लो कहीं इस तरह का ब्लास्ट हो भी गया तो 1,000-2,000 किलोमीटर में असर डालेगा, तो उस इलाके में तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन बाहर से सप्लाई तो आ ही सकती है ना। तो इसकी क्योंकि कंपनी की जो फैक्ट्रीज हैं वो पूरी दुनिया में है, तो बाहर से भी कहीं से भी सप्लाई जाएगी तो इसकी सप्लाई तो बढ़ेगी, घटेगी तो कुछ नहीं। इसलिए इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अगर बम भी फूट जाए तो मैं कोई टेंशन नहीं है, बाकी में तो फिर भी मैं टेंशन है कि प्रोडक्ट रुक जाएगा, लेकिन ये कहीं से भी सप्लाई कहीं भी जाएगी तो इनकी सेल्स ही बढ़ेगी, घटेगी तो कुछ है नहीं। तो इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है। तो जो सेफर साइड चलते हैं ये उनके लिए है, जो 15% 20% तक की मार्जिन लेके चलते हैं उनके लिए तो ये ठीक है। और लॉन्ग टर्म में रखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई समस्या ही नहीं इसमें। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा एक बार इसका बैलेंस शीट आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा एक जनरल। मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप जानते हैं अच्छी कंपनी है तो इसमें बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत है नहीं। तो पहली चीज़ तो ये है कि इसका डिविडेंड यील्ड ठीक है। बाकी इनके बारे में कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं होती कि क्या करना है। 5 साल का अगर हम इसका पी रेशियो देखें तो उससे नीचे चल रहा है तो भी कोई समस्या नहीं है। यानी जो मेडन पी वो 78.8 है, उससे नीचे ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम इसका डिविडेंड पे आउट देख लिया हमने। उसके बाद हम क्वार्टर रिजल्ट देख लेते हैं। क्वार्टर रिजल्ट देख लीजिए तो आप यहाँ से कंटिन्यू बढ़ ही रहा है, ये कंटिन्यू बढ़ ही रहा है, कोई समस्या नहीं है। अगर आप इसका नेट प्रॉफिट भी देखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ही चल रहा है, क्योंकि है ही इस तरह की सेक्टर की कंपनी है। अब यहाँ देखें तो इसका जो एनुअल अगर आप देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, 9,000 करोड़, 8,000, 9,000, 11, 12, 13 घंटे, ये 20,000 करोड़ पहुँच गया। ये बीच में 24,000 करोड़ रहा है, तो ये इसलिए रहा है। और यहाँ 20 इसलिए आपको कम नजर आ रहा है, लेकिन चक्कर क्या है कि यहाँ पे आप देखें, अगर गौर करें, ये यहाँ लिखा है 15M, यानी ये 15 महीने का है। ये होता क्या था कि अभी तक ये दिसंबर में रिजल्ट देते थे, अदर कंपनी मार्च में देती है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, इनका ये दिसंबर में चल रहा था कंटिन्यू, देख रहे हैं आप। यानी इसके बाद इन्होंने इसको रिवाइज किया और यहाँ से इन्होंने मार्च शुरू कर दिया, तो 3 महीने और जुड़ गए इसमें, इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा है। अदरवाइज इसके हिसाब से देखेंगे ये ग्रोथ ही है, तो इसलिए यहाँ भी कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद आपका डिविडेंड पे आउट मैंने बताया दिया, बहुत अच्छा चल रहा है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यू ये देखिए राइज ही हो रहा है ना, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें अगर और चीज़ दिखाता हूँ, CWIP भी देख लेते हैं अपन। तो CWIP देखिए आप, अभी भी काफ़ी कुछ है, यानी ये ग्रोथ में ही जाएगा, जब ये कन्वर्ट होगा तो ग्रोथ में ही जाएगा ये भी। उसके अलावा मैं दिखाता हूँ FIs और DIs की। तो हो सकता है आपको लगे कि FIs कुछ कम ज़्यादा कर रहे हैं, कोई खास बात नहीं पड़ता इससे, DIs भी खरीद रहे हैं उसको। आप देख रहे हैं कि DIs यहाँ पे ये कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं, 9 से 9 11% हो गया। तो इसलिए इस बैलेंस शीट की हिसाब से तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। अब आती है बात कब खरीदना है, तो मैं इसका एक चार्ट पैटर्न बताता हूँ। उससे पहले आप इसको एक बार जरूर देखिए, और हो सके तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको होल्ड करके पढ़ लें, उसके बाद आगे बढ़ें। इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं आगे चलता हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो ये इसके बाद मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ। चार्ट पैटर्न ये बन रहा है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कि ट्रेंड लाइन चल रही है, जनवरी 2018 से चल रही है, इसको एक बार नोटिस कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ये जनवरी 2018 से कंटिन्यू ये ट्रेंड लाइन चल रही है, यानी ये कंटिन्यू अप है और कंटिन्यू अप चली जा रही है। ये एक ऊपर एक मैंने लाइन ड्रॉ करी है ट्रेंड लाइन, ये कंटिन्यू यहाँ आने के बाद में फिर रिवर्ट होती है। नॉर्मली ये इसका पैटर्न चल रहा है, आप देख रहे हैं हर बार ये रिवर्ट होती है। तो अब हमें करना क्या है, हम सेफर साइड चलने वाले आदमी, तो हमें करना क्या है,
क्योंकि अभी ये 6-7-8 साल से इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है कंटिन्यू, तो अभी भी यही चलेगा कि आपने बैलेंस शीट देख ली, उसमें कोई फर्क आ नहीं रहा है ऐसा। तो अभी एक तो ये था कि आप ये जो ऑरेंज कलर की लाइन देख रहे हैं, ये ब्रेकआउट लेवल है, तो या तो आप इस ब्रेकआउट लेवल से भी आप बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है इसका हुआ है, और या फिर अगर आप वेट करना चाहते हैं तो आप इस ट्रेंड लाइन पर जहाँ भी घुसेइए उसमें आप एंट्री बना लीजिए, और उसके बाद में आप इसमें एग्जिट कहाँ करेंगे, या तो इस पे, या फिर इस ट्रेंड लाइन पे, या इस पे। ये 3 ऑप्शन है, आपकी इच्छा है आप कहाँ एग्जिट करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखने में लग रहा है कि कुछ नहीं है, लेकिन परसेंटेज वाइज देखेंगे तो अच्छा है। अगर आप यहाँ भी एंट्री बनाते हैं और इस पहली रेड लाइट पे भी जाते हैं तो आपको 10% मिल रहा है, और ये ऑल टाइम हाई पे जाते हैं तो 15-16% मिल रहा है, और अगर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं तो आपको 22% मिल रहा है। और सपोज ये इस ब्रेकआउट तो हो गया इसका, और ये देखेंगे तो आप इसका ये ब्रेकआउट था, इससे कंफर्म भी हो चुका है, अब ये रिट्रेस करके वापस जा सकता है। सपोज आप यहाँ ना पकड़ के आप यहाँ इस लाइन में कहीं लेते हैं, तब आप देखिए ये तो 28% करीब मिल रहा है, और अगर आप इस यहाँ तक भी आते हैं एटलीस्ट तो आपको 16% तो मिल ही रहा है। तो अगर आपको 16% 17% मिल जा रहा है 6 महीने में तो कोई बुरा नहीं है, और अगर आप लॉन्ग टर्म में रखेंगे तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये 20% 15% तो ये नॉर्मली वैसे भी देता है, साल भर का दे देगा, उसके बाद डिविडेंड पे आउट भी बहुत अच्छा है। स्प्लिट भी हो गया अभी बीच में, आपको दिखाता हूँ, ये बीच में स्प्लिट भी हो गया था ये यहाँ पे 24 में, तो ये 1:10 का हो गया था, तो ये भी हो गया, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे भी आपको इस तरह से कुछ अपॉर्चुनिटी और भी मिल सकती है, कोई पता नहीं है। तो मेरा आपको सिर्फ इतना ही कहना है कि आपको अगर एंट्री बनानी है या तो इस ब्रेकआउट लेवल पे कुछ ले लीजिए, या फिर आप 3% यहाँ इन्वेस्ट कर लीजिए। 3% यहाँ अगर आता है तो, नहीं आता तो कोई बात नहीं, अगर आता है तो आप यहाँ भी 3% लेंगे, मतलब टोटल 6% से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना। और इस बात का ध्यान रखना कि आपकी एंट्री एग्जिट का बहुत महत्व है, ठीक है। अगर आपको ये मेरी वीडियो ठीक लग रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं इन्वेस्ट ट्रेडर्स को, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और ऐसे लोगों को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं जो इस फील्ड में है लेकिन घाटे में चल रहे हैं या परेशान हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि काफ़ी लोग सीखना चाह रहे हैं। तो सिखाने के लिए तो टाइम लगेगा, लेकिन फिलहाल अगर आप इन्वेस्ट कर रखे हैं या इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो और घाटे में, तो आप इसको जरूर फॉलो कीजिए चैनल को। आपको यहाँ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैं इन्वेस्टिंग कराता हूँ विदाउट स्टॉप लॉस। हम टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं लेकिन एग्जिट नहीं करते हैं, बस सिंपल सा हिसाब है, जिस तरह से बड़े लोग करते हैं या स्मार्ट मनी करते हैं। इसलिए मैंने आपको ये वाला वीडियो दिखाया था, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इससे आपको थोड़ी चीज़ वेरी क्लियर हो जाएगी। तो लाइक करके जरूर जाइएगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू।